हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ रग्ड। रग्ड का दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग तो होता है बेसिकली ऊबड़ खाबड़ रास्ता जो होता है, जैसे कि बम्पी कह सकते हैं, स्टोनी कह सकते हैं, अनइवन कह सकते हैं, रफ कह सकते हैं। ठीक है, एक ऐसा रास्ता जिसपे बहुत ज़्यादा कंकड़ पत्थर मिलते हैं आपको और वहाँ पे प्लांट्स नहीं होते हैं। ठीक है। और हमारा दूसरा मीनिंग जो होता है रग्ड का, वो होता है जैसे कई बार हम किसी लड़की को देखते हैं, किसी लड़के को देखते हैं ना, तो हाय कितनी ब्यूटीफुल है ना, हाय कितना हैंडसम है, तो दैट इज़ ऑल्सो रग्ड। बेसिकली आप किसी के प्रति अट्रैक्टिव हो गए। ठीक है, उसकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देख के, भाई उसके मसल्स देख, उसकी बॉडी देख, उसके सिक्स पैक्स देख, है ना, रग्ड। ओके जी। और नियर बाय सिनोनिम में हम यूज़ कर सकते हैं रग्ड को किसके साथ, फैसिनेटिंग के साथ। ओके जी। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ विम्सिकल। विम्सिकल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो सन की है, जो कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स बनते हैं, सिनोनिम्स देख लेते हैं इसके लिए। सो पहली बात तो ये कि कभी भी बदल सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, तो मर्क्यूरियल कह सकते हैं, अनस्टेबल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है चेंजेबल कह सकते हैं, वॉलेटाइल कह सकते हैं, कप्रीशियस कह सकते हैं आप इसके लिए। कप्रीशियस के बाद आप इसके लिए रैंडम कह सकते हैं, केयरलेस बोल सकते हैं, रेकलेस बोल सकते हैं, इररिस्पॉन्सिबल बोल सकते हैं। फिर आप इसके लिए परफंक्ट्री कह सकते हैं, हेब्जार्ड कह सकते हैं आप इसके लिए। हेब्जार्ड के बाद आप इसके लिए सुपरफिशियल कह सकते हैं आप इसके लिए। ओके जी। आप इसके लिए जो है और क्या बोल सकते हो, लेकाडाइस्कल भी बोल सकते हो इसके लिए। ओके जी। हमारा हालांकि लेकाडाइस्कल का मतलब होता है कि जो धीरे काम करता है, लेकिन नियर बाय सिनोनिम में हम बोल सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ हिंज ऑन। हिंज ऑन का मतलब होता है बेसिकली किसी के ऊपर डिपेंड करना, निर्भर करना। तो इसके पांच नियर बाय 5 डायरेक्ट सिनोनिम्स हैं, देख लेते हैं। हिंज ऑन के लिए आप इसके लिए रिलाई ऑन कह सकते हो, डिपेंड ऑन बोल सकते हो, काउंट ऑन कह सकते हो, बैंक ऑन कह सकते हो, लीन ऑन कह सकते हो। ओके जी। हमारा नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी में रूट वर्ड आ रहा है क्रेड, और क्रेड का मतलब होता है बिलीफ। तो क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। तो ट्रस्ट वर्दीनेस कह सकते हैं, और हम जिस पर ट्रस्ट करते हैं तो हम उस पर रिलाय भी करते हैं, तो रिलायबिलिटी भी कह सकते हैं और डिपेंडेबिलिटी भी कह सकते हैं। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है आज का, दैट इज़ एप्ट। एप्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो बुद्धिमान होता है, जो दिमाग का इस्तेमाल करता है। ठीक है जी, समझदार होता है। सिनोनिम्स देख लेते हैं हम इसके लिए, बहुत सारे इसके भी। सो आप इसके लिए जो है एस्ट्यूट कह सकते हैं, एक्यूमन कह सकते हैं, इंसाइटफुल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है इंटेलिजेंट कह सकते हो, श्रूड कह सकते हो, कैनी कह सकते हो, डेक्स्ट्रस कह सकते हो, डेफ्ट कह सकते हो, स्किलफुल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए लॉजिकल कह सकते हैं, रैशनल कह सकते हैं, वाइज कह सकते हैं, विटी कह सकते हैं, कॉशियस कह सकते हैं, विजिलेंट कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए सर्कमस्पेक्ट कह सकते हैं, वॉचफुल कह सकते हैं, हीडफुल कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जुडिशियस कह सकते हैं, प्रूडेंट कह सकते हैं, सगेशियस कह सकते हैं आप इसके लिए। आप इसके लिए जो है कह सकते हो डेफ्ट कह सकते हो, आप इसके लिए डेक्स्ट्रस कह सकते हो, आप इसके लिए पर्सपिकेस